इससे पहले तक तो सदर मुमलिकत ही इलेक्शन की तारीख देते थे। सदर मुमलिकत को ये पता है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था और उन्हें क्या जवाब मिला था। इलेक्शन कमीशन का और सदर मुमलिकत का ये टकराव कि वो 11 फरवरी पर बजिद रहे हैं और ये कहें कि आप इसको 28 जनवरी जो वो भी इतवार का दिन ही बनता है। और आज वो जरूर गिला करेंगे कि जब मैंने आपको बुलाया तो उस वक्त आए नहीं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको झाड़ पे लाई है तो अब आप जो है वो उनके हुक्म पर मुझे मिलने के लिए आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद आज़म। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 90 रोज़ में इंतखाबात का केस लगा है और इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील, तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कब करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने तय तारीख दे दी और 11 फरवरी को तजवीज़ किया है आम इंतखाबात के लिए दिन, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र कर दिया है कि मामला सदर मुमलिकत की मुशावरत से हमारे पास लेकर आएँ और उनसे मशवरा करके ऐलान करें। वो आपको ना भी बुलाएं तो उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला पेश आए, समाअत के दौरान किसने क्या कहा और इसका असर आइंदा क्या होगा, और साथ ही साथ क्या वाकई अब 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब मौजूद हैं। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप जाकर सदर मुमलिकत से बात कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि किसी भी तरह से इसमें तमाम फ्री कैन एक ही पैनल पर आ जाए और किसी के पास गुंजाइश बाकी ना रहे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा था कि हम सदर मुमलिकत को बताने के पाबंद नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि आप जाकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलिए और फिर डेट लेकर आइए हमारे पास। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस सारे अमल में हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर सदर मुमलिकत का एक बड़ा किरदार होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि इससे पहले तक तो सदर मुमलिकत ही इलेक्शन की तारीख देते थे और बाकायदा तौर पर ये अभी इलेक्शन एक्ट 2017 में फिर एक तरमीम की गई जिसमें यह कह दिया गया कि जी तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो सदर मुमलिकत जो हैं बीइंग हेड ऑफ द स्टेट वो इस पूरे अमल का हिस्सा होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने पूरे मुल्क में मुल्क के सरबराह के तौर पर अगर इलेक्शन कराना है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए ये आपने देखा होगा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड वाजे कर दूं कि देखिए सदर मुमलिकत को कहा गया कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें। सदर मुमलिकत ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा कि आइए, यहाँ पर दावत दी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि आप आइए और मुशावरत के साथ हम एक डेट जो है वो फिक्स करते हैं जिससे ये आईनी तकाजा जो है वो पूरा हो। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना टका सा जवाब दिया सदर मुमलिकत को। उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो जाके ही उनकी दावत में वो जाके ही अपना मौक़िफ़ जो है वो उनको पेश कर दें। उन्होंने जाना भी मुनासिब नहीं समझा और एक ख़त के जवाब में एक ख़त उन्होंने जारी कर दिया कि जी हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे इसलिए कि अब आपका कोई किरदार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने में। इस सिचुएशन में सदर मुमलिकत ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रब्ता किया, उनसे कानूनी राय पूछी। मिनिस्ट्री ने भी ये कहा कि जी अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान करेगा। तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने फिर बाकायदा उन्होंने एक हुक्मनामा जिसे हम कहेंगे एक नोटिफिकेशन जारी किया था ऐवान सदर से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी ये सूरत हाल है, मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया लेकिन वजारत कानून से ये राय आई, इसलिए अब मौजूदा सूरत हाल में ये है कि वो ये समझते हैं कि 90 दिन का जो आईनी तकाजा है वो फ़लानी तारीख को पूरा हो रहा है और 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए अगर 90 दिन का आईनी तकाजा पूरा करना है। तो ये सिर्फ उन्होंने यानी बताया था कि एक आईनी मुद्दत जो है 90 दिन की वो कब पूरी हो रही है, उन्होंने डेट कोई नहीं दी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा है 90 दिन में इलेक्शन कराने वाला, तो उसमें यही कहा गया कि पहले ये कहा गया कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इसमें जिम्मेदार हैं, उनको ये दे देना चाहिए थी तारीख, लेकिन फिर खुद ही ये राय आई। कामरान साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सदर मुमलिकत को 9 अगस्त में जब असेंबली तहलील की तो अगले ही रोज डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है उसके मुताबिक अगर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तो फिर सदर तो जिम्मेदार ना हुए इसके। जी बिल्कुल ऐसी बात है, वैसी बात है। जब समाज चल रही थी तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा जो बार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये सदर मुमलिकत या ऐवान सदर पर डाली जा रही है। तो यहाँ तक कि आर्टिकल 6 तक की बात हो गई कि जी अगर ऐसा है किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो इसका मतलब यह है कि हम उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो जज साहिबान थे उन्होंने भी एक अपना पूरा केस जो है वो बिल्डअप किया और फिर अब देखिए कि उन्होंने जो यहाँ तक कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि नहीं आप जाइए,
हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो आईनी तकाजा नहीं है। अगर कानूनी राय देखी जाए और कानून को देखा जाए तो शायद जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इसी अगर वजह तारीख से दे दी। इलेक्शन कमीशन रेजिस्ट कर रहा था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम सदर को बताने के पाबंद नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने ये समझा है कि इस सारे प्रोसेस को एक तो वो सिक्योर बनाना चाहते हैं, वो इसको लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ ये जो बात कर रहा है 11 फरवरी में इलेक्शन कराने की, तो इसको हर तरीके से इसके लिए जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कर लिया जाए। इसीलिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है कि जी आप सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड लें, उनसे मुशावरत करें और उसके बाद आप ही एक तारीख दीजिए, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें कि 11 फरवरी को आप इलेक्शन कराने लगे हैं। मुमलिकत ने जो आप एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने सारी सूरत बताई कि मैंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को मैंने बुलाया, वहां से जवाब आया, तो साथ उन्होंने आखिर में ये भी कहा था कि मुझे जनवरी में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। तो अब तारीख भी 11 फरवरी, जनवरी तो एक्सीड हो गया। तो अब ये जो मुलाकात होती है सदर की और इलेक्शन कमीशन की, तो इसमें 11 फरवरी से कुछ आगे या कुछ पीछे तारीख हो सकती है, यही रहेगी? देखिए वैसे तो आज ये जो ज़बानी तौर पर ये कहा गया 11 फरवरी की तारीख के इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी हम इतवार देख रहे थे, तो जो पहला हफ्ता था वो शायद 4 या 5 फरवरी को आ रहा था, तो हमने 11 फरवरी का जो फरवरी के महीने में दूसरा इतवार आ रहा था, छुट्टी का दिन जो उसका इंतखाब किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी शमूलियत जो है वो इसमें हो, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा प्रोसेस है कि ये अवाम की पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये वाला दिया है, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि हो सकता है कि आज जब सदर मुमलिकत के पास ये जाएं तो उनसे मुशावरत के नतीजे में 11 से पहले या 11 के बाद, मतलब है ये होगी तारीख इसी अरसे में, ऐसा नहीं है कि कोई लंबा अरसा जो है वो चलेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात की थी वो भी इस तरह से की थी। उनका ये कहना था कि 30 नवंबर की हमारी हल्का बंदियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मामला ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम 4 या 5 तारीख को दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल अगर अनाउंस करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आपको मालूम है कि इलेक्शन जब जिस तारीख को पोलिंग होनी हो उससे 54 दिन पहले जो है वो लाजमी आपको इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन शेड्यूल है वो 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी जाए तो ये 54 दिन 24 जनवरी को पूरे होते हैं, और फिर 24 जनवरी से 11 फरवरी तक फिर 15 दिन का टाइम है, इसमें 16 दिन का। जी आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितनी इस वक्त अब 90 दिन के बाद से लेकर अब तक की ताखीर हो चुकी है, तो उसमें ये तो 10-15 दिन की मजीद ताखीर है। मेरा ख्याल है कि ये शायद इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन ये हो सकता है कि अगर सदर से जो मुलाकात हो तो उसमें इलेक्शन कमीशन का और सदर मुमलिकत का ये टकराव कि वो 11 फरवरी पर बज़िद रहें और ये कहें कि आप इसको 28 जनवरी, तो वो भी इतवार का दिन ही बनता है, तो इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा था कि मुमकिन तौर पर तारीख 28 जनवरी की हो सकती है, तो ये क्लैश भी हो सकता है। जी देखिए बिल्कुल, मुशावरत में तो देखिए मुशावरत तो खैर इसलिए होती है ताकि बाहम एक कंसेंसस के साथ कोई आ जाए। उसमें यह नहीं होता कि जी आप अपनी तारीख लेकर आएँ और सदर मुमलिकत अपनी तारीख लेकर आएँ। मुशावरत होगी तो कंसेंसस के साथ कोई होगी, लेकिन इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 11 से पहले भी हो सकता है मामला। उसकी वजह यह है कि सदर मुमलिकत, देखिए सदर मुमलिकत को यह एहसास है, सदर मुमलिकत को यह पता है कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था और उन्हें क्या जवाब मिला था। ये बाकायदा तौर पर यहां तक कि कुछ हमारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो सदर के ओहदे की और ईवान सदर की तौहीन है कि एक इदारा जो है वो उनको वो कह रहा है कि जी हम आपसे मिलना नहीं चाहते इसलिए कि यह कानून इसकी इजाजत नहीं देता या कानून में इसकी जरूरत नहीं है। तो सदर मुमलिकत को यह गिला जरूर होगा और आज वो जरूर गिला करेंगे कि जब मैंने आपको बुलाया तो उस वक्त आए नहीं, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको झाड़ पे लाई है तो अब आप जो है वो उनके हुक्म पर मुझे मिलने के लिए आ गए हैं, तो ये गिला तो जरूर होगा। और हो सकता है इस गिले को करते हुए, इस गिले को अपने दिल में रखते हुए या अपनी जुबान पर रखते हुए वो ये कह दें कि नहीं मैं ये चाह रहा हूं कि जी ये डेट जो है ये 4 तारीख की बनती है या 28 जनवरी की बनती है, या ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो पहले कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने हैं तो उनमें से कोई तारीख दी जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है और हो सकता है, बिल्कुल वेरी मच पॉसिबिलिटी कि सदर मुमलिकत जो है वो इस किस्म का कोई कंसर्न जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपना। फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए मुशावरत का अमल है ना, अगर वो किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाते तो फिर
देखिए, तो फिर कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, ये बात जहन में रखिए। सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा जो है वो ये आएंगे और जो सदर का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाएगा। अगर कोई इन दोनों इलेक्शन कमीशन में और ईमान सदर में कोई कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल होगी तो वो भी कल अदालत के सामने आ जाएगी। ऐसी सूरत में फिर अदालत कोई बीच का रास्ता बता सकती है। लेकिन ये कि ये मेरा ख्याल है कि ये दिनों आप का ये गैप देख है। रहे हैं कि किसी सूरत में ये तारीख अदालत की तरफ से आए जिसको दोनों फ्रीक माने, इलेक्शन कमीशन भी और सदर मुमलिकत भी? नहीं, देखिए, अदालत खुद अदालत चाहे तो कह दे, लेकिन अदालत नहीं चाहती और अदालत समझती है कि ये चीज़ें वो इस पर अमल दरामद कराने का तो कह सकते हैं। वो अदालत ये तो कह सकती है कि 90 दिन इस तारीख को पूरे हो रहे हैं और आपने ये इलेक्शन कराना चाहिए इस अरसे में। लेकिन तो अदालत ने आज देना जो है, तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली जफर, उन्हें ये कह दिया कि आप 90 रोज का जो मुतालबा कर रहे हैं वो वक्त तो गुजर गया ना, अभी मुतालबा आप छोड़ दीजिए। जी, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत जो है वो ये कहेगी कि जी जो इस वक्त आपने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसी के अंदर कोई तारीख दीजिए, उसी के अंदर कोई तारीख दीजिए। मतलब है ऐसा, देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक कंट्रोवर्सी वाली सूरत बनेगी। ये आज जो मुलाकात हो रही है, आज ही इस सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। अगर देखें, लेट सपोज सदर मुमलिकत अगर कहते हैं कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही आप कराएं 28 तारीख को, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब होगा कि जी वो कहे कि नहीं जी हम तो 11 तारीख से पहले, एक दिन पहले नहीं करा सकते या 15 दिन पहले नहीं करा सकते। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो ऐसा कोई उज़र नहीं है कि कोई दोनों फरीक जो हैं वो अपनी किसी दूसरे की बात के ऊपर जो है वो इत्तफाक ना कर सकें विदाउट एनी वैलिड रीज़न। तो इसलिए इम्कान यही है कि इसी तारीख पर या इससे पहले की किसी तारीख पर इत्तफाक राय हो जाएगा। और वही जो इस समात के दौरान कामरान साहब, एक मौके पर यह भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने डबल प्ले किया है। एक तरफ तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो जो सेंसस है उसको मानते हैं और उसकी बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होती हैं और बाद में बाहर आके कहते हैं 90 रोज में इंतखाबात करवा लें। तो सियासी पार्टियों को भी ग्रिल किया गया इसमें। जी बिल्कुल, देखें, फारूक एच नाइक हैं जो आज ही इस मामले में देखिए पार्टी बने हैं। इससे पहले, यानी इससे पहले मामला था तो उस वक्त केस ये चलता रहा है। उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बजाते खुद इसमें फरीक नहीं बनी थी। आज फारूक एच नाइक जो है पीपल्स पार्टी के वकालत करते हुए आज वो पेश हुए हैं और उन्होंने बाकायदा इसमें फरीक बनने का जो है वो अंदिया दिया है और वो ये कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी इलेक्शन जो हैं वो हों। तो शायद उस वक्त आज से पहले जब वो इस केस में फरीक नहीं बने थे तो उन्हें शायद ये एहसास था कि जी जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इस हवाले से यानी कि आज यूं समझ लीजिए कि और चीफ जस्टिस ने भी आज की समात में आपने देखा कि उन्होंने कह दिया कि ये इसमें तमाम जो फरीक होंगे हम उनसे इस कागज़ पर दस्तखत करवाएंगे कि वो इलेक्शन की इस तारीख के ऊपर मुत्तफिक हैं ताकि कल को किसी को एतराज़ ना हो कि ये इलेक्शन पहले हो रहे हैं या बाद में हो रहे हैं। नाइक फरीक बने, तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर उनके वकील हैं। PMLN भी किसी स्टेज में इसमें शामिल होगी या शामिल है? नहीं जी, PDM पहले इनडायरेक्टली इस केस में ज़रूर शामिल रही है। PDM इसलिए कि जब PDM के सरबराह जो थे, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो हुकूमत जो थी PDM की, उसके सरबराह जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, तो उस वक्त PDM ने भरपूर किरदार अदा किया था कि वो इलेक्शन जो है वो किसी तरीके से डिले हो मुख्तलिफ वजूहात की बुना पर। तो उस वक्त तक आप ये देखिए कि अदालत के बावजूद जोर लगाने के और रिटन ऑर्डर देने के उनके अहकामात जो अब भी वैलिड हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया गया था और उसमें PDM की हुकूमत, फेडरेशन, वफाक, इन्होंने बाकायदा तौर पर मुखालफत की थी कि ये जो इलेक्शन का इनकाद है ये जो मुकर्ररा मुद्दत यानी 90 दिन के अंदर है उस दिन मुमकिन नहीं है। तो वो उस वक्त तक तो उस केस में तो वो ज़रूर फरीक थे। तो आज वो इस केस में वो फरीक नहीं है, लेकिन शायद कल जब ये इस केस की समाअत हो तो अदालत जो है वो इसमें नोटिस जारी कर दे तमाम सियासी जमातों को, ताकि ये इलेक्टोरल प्रोसेस है तो इसमें तमाम सियासी जमातों की अगर वो ऑन बोर्ड होंगी इस फैसले में, तो इस फैसला जो भी फैसला आज होगा, आज या कल होगा सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी एक वेटेज होगी, उसको वजन दिया जाएगा। क्योंकि ये सदर मुमलिकत तो इलेक्शन कमीशन से अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी सदर मुमलिकत से नाराज़ हैं कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और वो ये इलेक्शन के हवाले से ही है। तो इसके बाद आप आज बैरिस्टर अली जफर बड़े खुश थे, उन्होंने कोर्ट के बाहर बात की और कहा कि लोग कहते थे 2025 में इलेक्शन होगा, देखें हमने इलेक्शन की डेट ले ली है। तो क्या इस पर वो खुश होंगे?
जी, बात तो वजह है कि जी लोग कहते थे 2025 में, लेकिन होना तो चाहिए थे 2023 में, यानी रवां साल ही होने चाहिए थे। तो अब अगर 2024 का भी ये हुआ है तो वही चीफ जस्टिस की बात कि जो 90 दिन वाला पीरियड था वो तो गुजर चुका, अब तो वो वाला मामला ही इन्फ्रक्चुअस हो गया, गैर मौसर हो गया। तो ठीक है, 23 में नहीं हो सके तो 25 के लिए भी कम से कम नहीं है, तो दरमियानी रास्ता यही निकलता है कि 2024 में ही इलेक्शन हो जाए। तो इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो कि इस बात से इनकार करे कि इलेक्शन का इनकाद जो है वो वक्त की एक ज़रूरत है, कानूनी ज़रूरत है और आइनी ज़रूरत है, आइनी तकाजा है। इसलिए इसके ऊपर किसी को इससे डिफ़र करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है और ना ही वो कर सकते हैं, इसलिए कि कोई ऐसी बुनियाद नहीं है। इससे पहले जो कुछ होता रहा, देखें आपने देखा जब ये पंजाब हुकूमत में इलेक्शन कराने का केस और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का केस चल रहा था आज से चंद माह पहले तक सुप्रीम कोर्ट में, जिस वक्त अदलिया के सरबराह जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, तो उस वक्त देखिए कि कोर्ट ने बार बार डायरेक्शन दी, डेडलाइंस दी, इसके बावजूद वो डायरेक्शन को नज़रअंदाज किया गया, वो डेडलाइंस जो हैं वो गुजर गई, अदालती फैसले पर अमल नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त की जो हुकूमत थी पीडीएम, उन्होंने रेजिस्ट किया था, वो नहीं चाह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है वो जो डेट दी जा रही है उस पर हो। और लेकिन वो कामरान साहब इसी वजह से तो खदशा पैदा होता है ना कि इसी केपी और पंजाब के इलेक्शन के केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 8 अक्टूबर की तारीख थी, यानी इसी महीने की, और फिर वो भी नहीं करवाए, और वो कई उसमें बहाने मौसम के और बारिश के और बहुत सी चीज़ें, तो अब तो ये सूरत नहीं पैदा होगी। जी, अब ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह जो है वो आपको भी साफ नज़र आ रही होगी। देखिए, उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, और अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने उनको बैकफुट पे किया हुआ था। आपने देखा कि जिन दिनों पार्लियामेंट में असम्बली के इजलास हुआ करते थे तो वहाँ पर जज साहिबान का नाम लेकर उनके खिलाफ जो है वो बातें की जाती थी, उनका कंडक्ट जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता था, और यानी कि बाकायदा तौर पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो सॉरी, तो उस बिना पर उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, अगर आप समझें, तो वो बैकफुट पर थे। वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहते थे लेकिन नहीं करवा सकते थे, इसलिए कि वो उनको बैकफुट पे कर दिया गया था। तो आज की सूरत हाल जो है मुख्तलिफ है। आज जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं वो अदालत के सरबराह हैं, आपकी जुडिशरी के सरबराह हैं, और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो आज की जो प्रोसीडिंग है वो आपके सामने है कि वो किस अंदाज में उन्होंने कहा है कि ये पत्थर पर लकीर होगी और इसके ऊपर कोई जो डेट फिक्स करेंगे उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, कोई उससे आगे या पीछे नहीं जाएगा, और हम इसके ऊपर लेकिन कामरान साहब, अदालत का तो कोई भी फैसला हो वो पत्थर पर लकीर होती है और उस पर आपको पसंद आए या ना आए आपने अमल करना होता है। एक सवाल शायद ये वक्त से पहले हो, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि अभी जो अफगान इलीगल लोग जो पाकिस्तान रह रहे थे इनको निकालने के लिए अब ऑपरेशन बाकायदा शुरू किया जाएगा। तो ये 2 से 3 माह का ऑपरेशन बताया जा रहा है। किसी मौके पे सिक्योरिटी के तनाजुर में डिले तो नहीं आ सकता? नहीं जी, देखिए, जब पंजाब में और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए तो उसके लिए सिर्फ 2 रीजंस दी गई थी, और वो रीज़न थी कि जी एक तो सिक्योरिटी का उज़र था और दूसरा फाइनेंस का इशू था। जी, तब तो कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो गया था और अब तो ऑपरेशन से बड़ा जी है। लेकिन अगर देखे, आपने वो कहते हैं ना, जो आना चाहो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों। तो अगर आपने नहीं कराना, आपकी नीयत नहीं है, तो आपके पास 100 बहाने मिल जाएंगे। आज की तारीख में, आज के हालात में भी आप देखिए तो आपके पास 100 ऐसे बहाने मिल जाएंगे कि जी ये हो रहा है, अफगान हो रहा है, फलाना है, ये तो वो होगा। और इस किस्म के अगर इन उज़र की बुनियाद पर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर आप कह सकते हैं कि जी फिर पाकिस्तान में शायद कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये तमाम जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये इन्हीं तरह चलता रहता है। मामला, हालात जो हैं वो नरम गरम चलते रहते हैं। अगर इनको बुनियाद बना लें तो फिर आपको 100 बहाने जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जिसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन जो है उसका इल्तवा चाहेंगे। लेकिन आइनी तकाजा जो है उसको पूरा करना होता है, और आप खुद ये देखिए कि ये आइनी तकाजा पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इस वक्त जितने काम हो रहे हैं, यानी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी आपकी जो पंजाब की गवर्नमेंट है और आपकी जो केपी की गवर्नमेंट है वो मुसलसल गैर आइनी गवर्नमेंट है। यानी उसके जो इकदामात हैं उनको बाकायदा तौर पर किसी चैलेंज किया जा सकता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा आपको कि जी कैसे ये गैर आइनी काम जो है
वो हुआ कि 90 दिन के लिए एक मुद्दत जब लिखी गई है तो 90 दिन से एक दिन भी ऊपर कैसे हो सकता है? यहाँ तो कई महीनों का हिसाब चल रहा है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर आईनी और गुमगू की सूरत हाल मौजूद है। तो इसलिए जब एक काम गैर आईनी होगा तो उससे जुड़े बेशुमार काम जो हैं, उससे एसोसिएटेड और उससे रिलेटेड बेशुमार काम जो हैं वो गैर आईनी हो जाते हैं, गैर कानूनी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक आईनी तकाजा जो है उसको पूरा किया जाए। और बाकी ये जो चैलेंजेस हैं इनसे तो ये तो पाकिस्तान जो है पिछले 76 सालों से देख रहा है इन चैलेंजेस को, इनसे नबरद आजमा हो रहा है। तो ये तो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, इनको आप बहाने के तौर पर या एक्सक्यूज़ के तौर पर नहीं पेश कर सकते। और इनसे निपटने के लिए तो एक आईनी मुंतखब हुकूमत हो तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हें डील और हैंडल कर पाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सुनो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे।